हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। आज की जो वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ लग सके। स्पेशली ये वीडियो जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए है जिनको राइटिंग में 5 बैंड चाहिए होते हैं, जैसे कि वो ट्रक ड्राइवर हैं या कारपेंटर या और छोटे छोटे जो ऑक्यूपेशन हैं, जो कारोबार हैं, उनमें लगे होते हैं। सो इन जनरल ट्रेनिंग में आपने 5 बैंड लेने हैं। ओवरऑल यू नीड 5 बैंड। तो हम इसको कैसे आसानी से ले सकें ताकि हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो यू आर बिजी इन योर वर्क, सो यू नीड टू, आपको जल्दी जल्दी इसकी तैयारी करनी होती है। तो मैं वीडियो उसी हिसाब से बनाऊंगा कि जिससे आपको पता चल सके कि आप जल्दी से जल्दी कैसे 5 बैंड ले जा सकते हैं। तो इसमें राइटिंग में बेसिकली 2 टॉपिक होते हैं आपके। द वन इज़ लेटर एंड द सेकंड वन इज़ एसे। ओके, इतना तो सभी को पता है। इसमें हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 250 और इससे ज़्यादा आप 260-70 तक लिख सकते हैं। तो बेसिकली तो ये एक बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि इसमें 2 टास्क आते हैं। आगे सबसे पहले मैं टास्क 1 की बात करता हूँ। टास्क 1 दैट इज़ बेसिकली लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग में क्या होता है कि यू विल गेट 2 लेटर्स। वन इज़ फॉर्मल एंड जो सेकंड वन है दैट इज़ इनफॉर्मल। इतना भी आपको पहले ही पता होगा। ओके, फॉर्मल लेटर वही होती है जो आप स्कूल टाइम में लिख के आते थे ना अपने प्रिंसिपल को कि आज मुझे आई एम सिक टुडे, मैं बीमार हूँ, तो मुझे सिक लीव की एप्लीकेशन, आप सिक लीव के लिए जो लीव मांगते थे, छुट्टी मांगते थे, तो वो होती है फॉर्मल, जो हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, जैसे हम स्कूल टाइम में प्रिंसिपल को लिखा करते थे। सो दैट इज़ फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर होती है जो हम अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखते हैं, किसी रिश्तेदार वगैरह को। ओके, सो ये 2 तरह की लेटर्स आपको आनी है। आपने जो वर्ड लिमिट है कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 160 लिखने से ज़्यादा नहीं लिखने। तो मैं पहले एक आपको फॉर्मल लेटर का एक सैम्पल समझाता हूँ, वो कैसे करनी है, और फिर इनफॉर्मल का बताता हूँ। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मैंने जो बोर्ड पे लिखी है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। यू आर अनहैप्पी अबाउट ए प्लान टू मेक योर लोकल एयरपोर्ट बिगर। आपका जो लोकल एयरपोर्ट है वो बड़ा करने का प्लान बना रही है लोकल गवर्नमेंट, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। सो वहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ जाएंगी। यू लिव नियर द एयरपोर्ट, और आपका घर एयरपोर्ट के पास है। राइट ए लेटर टू लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर को आपने लेटर लिखना है। एक्सप्लेन वेयर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वाई डू यू नॉट वांट दिस डेवलपमेंट, और आप इस डेवलपमेंट को, इस विकास को क्यों नहीं चाहते हो। सो इसको हमने 150-160 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर या मैडम, ओके, और उसके बाद में हमने इसको स्टार्ट करना है, और हमने 3 पार्ट्स में लेटर को बांटना है। पहला पार्ट हमें बताना है कि वेयर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। डिस्क्राइब दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, एंड वाई डू यू नॉट वांट दिस डेवलपमेंट। तो आप पहले पार्ट में लिखेंगे कि मेरा घर थोड़ी दूरी पे है। आई लिव जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं, शोर होता रहता है, देयर इज़ क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइस, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देर रात तक फ़्लाइट्स आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते। तो ऐसा कंटेंट अपने दिमाग में सोच लेना है। तो अगर एयरपोर्ट को बड़ा किया गया सपोज़, और फ़्लाइट्स को बढ़ा दिया गया, तो देयर विल बी मोर फ्लाइट्स, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ओल्ड एज जो लोग हैं वो सो नहीं पाते, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए। तो हमने इस लेटर को अब कैसे अटैम्प्ट करना है, मैं उसके लिए एक स्टार्टिंग आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, जिसके साथ आप और बहुत सारे लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स आप कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ लग गई होगी। यू आर अनहैप्पी, आप दुखी हो, अबाउट ए प्लान, एक प्लान है
टू मेक योर लोकल एयरपोर्ट बिगर, कि आपका लोकल जो एयरपोर्ट है उसको बड़ा करने का प्लान है, योजना है। ठीक है जी। तो इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स, और फ्लाइट्स को बढ़ाना है। तो यू लिव नियर द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट के पास रहते हैं और आपके लिए ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। तो हमने ये लेटर कैसे लिखनी है? लेटर लिखनी है हमने लोकल न्यूज़पेपर को। ओके, तो आप, मैं इसका एक सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सिंपल ईजी मैंने उसकी वर्डिंग बनाई है। तो हम कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सर और मैडम। ओके, ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, यहीं से शुरू करना है, सर और मैडम। कोई नीचे लाइन भी नहीं लगानी, मैं भी नहीं लगाता। और फिर डालेंगे कोमा। उसके बाद हमने लेटर शुरू करना है। हमने क्या करना है? हमने स्टोरी बनानी है कि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारा जो लोकल एयरपोर्ट है उसको जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन, उसको बड़ा करने जा रही है। सो हम कैसे लिखेंगे? आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर to get your attention. Attention means ध्यान। Towards, towards mean की तरफ, यानी पंजाबी दे वाल। To get your attention towards a big problem that is, ऐसे डाल दोगे ना आई, तो इसका मतलब होता है that is। That is a plan to make local airport bigger, इसको बड़ा बनाना है, bigger, and to start to increase more flights, या टू इंक्रीज़ फ्लाइट्स। तो ये हमने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, आई एम राइटिंग दिस लेटर। इसमें यहाँ से बहुत सारे तरीके होते हैं। आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम दैट इज़ एनलार्जिंग द लोकल एयरपोर्ट एंड एडिंग मोर फ्लाइट्स। तो आप अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है? हमने जो मेन प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस करना है, जो हमने कर लिया। आप इसके बारे में और लिख सकते हैं कि येस्टरडे या फ्यू डेज अगो आई रेड एन आर्टिकल पढ़ा मैंने इन लोकल न्यूज़पेपर अबाउट दिस प्लान, इस प्लान के बारे में मैंने कल पढ़ा था। तो आपने अपना सोर्स भी बता दिया कि आपको यहाँ कहाँ से जानकारी मिली। उसके बाद हमने क्या करना है? तो आगे हम लिखेंगे कि माई हाउस, अपने हाउस की लोकेशन के बारे में, जो हमारा सेकंड पॉइंट था ना कि वेयर यू लिव, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो लिखना है हमने, वेयर यू लिव वाला। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने अपनी लोकेशन बतानी है। माई हाउस इज़ लोकेटेड विद इन 10 minutes वॉक फ्रॉम एयरपोर्ट। ओके, सो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं देयर आर ऑलरेडी so much noise of flights, फ्लाइट्स का पहले ही बहुत नॉइस है, नॉइस ऑफ फ्लाइट्स। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम ऑन द रोड बिकॉज मैनी पैसेंजर्स कम टू टेक द फ्लाइट, और सो इवन there are so much rush, always rush on the roads that lead to airport। फिर आप बताएंगे कि how these problems affect the people। तो आप बताना कि
ऑलरेडी मैनी स्टूडेंट्स, अगले पैरे में हम बता देंगे कि ऑलरेडी मैनी स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम नॉइस एज दे आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, ओल्ड एज पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, even I also cannot get my sleep properly. I have to wake up many times at night due to the too much noise of aeroplanes. So इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स को बता देंगे। फिर आप बताएंगे आगे क्या होगा। If local authority makes a plan to increase the size of the airport, okay, and add more number of flights, तो problem will further increase, और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयर विल बी मोर ट्रैफिक, देयर विल बी मोर नॉइस, सो आवर हेल्थ लेवल विल गो डाउन, वी विल सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फिज़िकली वी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फिर हम आगे आखिरी लास्ट पैरा लिखेंगे। तो लास्ट पैरा हम लिखेंगे कंसिडरिंग ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स और ऑल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इतने इसके जो नेगेटिव परिणाम को देखते हुए आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद द प्लान टू विद दिस प्लान, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, क्या लिखेंगे, आई वुड रियली अप्रिशिएट, अगर मुश्किल लगता है तो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा, वेरी हैप्पी, इफ़, क्यों खुश होऊंगा, if you पब्लिश करना माने न्यूज़पेपर में लिखना, तो पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर, आप मेरी जो लेटर है अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ओके, and inform authorities about our problems, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, सूचित करें। लेटर को क्लोज़ करना है, थैंक यू, आगे कॉमा डालेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर आपने अपना नीचे नाम दे देना है। सो इस तरह से आप बहुत आसानी से एक फॉर्मल लेटर को कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फॉर्मल लेटर हो सकती हैं, जैसे कि आप किसी होटल में ठहरे और आपका ब्रीफ केस या कोई बैग वहाँ पे रह गया या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रह गए, तो आपने होटल के मैनेजर को लेटर लिखना होता है कि मैं फ़लानी डेट को आपके होटल में ठहरा था और मेरा एक बैग या कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मुझे एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। ऐसे आपने स्टोरी बना लेनी है। तो लेटर के हिसाब से आपने टेंस यूज़ करना है। कई लेटर्स में आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाला जो था इसमें हमने ज़्यादातर जो लेटर हमारा प्रेजेंट में था। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहे हो जो आपने, जैसे किसी होटल में ठहरे थे तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, तो वो वाला फिर पास्ट में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की थोड़ी समझ जरूर होनी चाहिए। नाउ इनफॉर्मल लेटर की एक एग्जांपल देखते हैं। यू हैव रिसेंटली मूव टू ए डिफरेंट हाउस, आपने रिसेंटली अपना घर बदला है, आप एक अलग घर में चले गए हो। राइट ए लेटर टू इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड, आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो इंग्लिश है, अंग्रेज़ है, ब्रिटिश है, जिसको इंग्लिश आती है। एक्सप्लेन वाई यू हैव मूव्ड, आपने लेटर में बताना है कि आप क्यों मूव किए। डिस्क्राइब न्यू हाउस, फिर अपने नए घर के बारे में बताना है। इनवाइट योर फ्रेंड टू कम एंड विज़िट, फिर आपने उसको इनवाइट भी करना है कि आओ मेरे घर में विज़िट करो। तो इन 3 चीज़ों को आपने अपने लेटर में इंक्लूड करना है। तो पहले में रीज़न है कि वाई यू हैव मूव्ड, तो इसमें आप रीज़न बता सकते हैं कि मेरा घर जो था पहला घर था वो मेरे ऑफिस से बहुत दूर था, तो मुझे 1-2 घंटे आने जाने में लग जाते थे और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम भी था और मैं अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुँच पाता था, इसलिए मेरा माइंड था कि मैं अपना घर बदल लूँ, और मुझे अब नया घर मिल गया है और मैं अब उसके बारे में बता रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो जो नया घर मिला आप उसके बारे में बताएंगे कि ये 2 बेडरूम और एक हॉल और किचन है, या 3 बेडरूम 3 BHK कह सकते हैं,
और ये ग्राउंड फ्लोर पे है, इसके आगे छोटा सा पार्क है और फीचर्स बता सकते हैं कि इस घर बिल्कुल नया लगता है, इसमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। तो मेरे चिल्ड्रन जो है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं स्विमिंग पूल को देख के, और मेरी वाइफ को पार्क अच्छा लगता है, छोटा सा पार्क बना हुआ है घर के पास ही, तो वहाँ पे हम शाम को जा सकते हैं। घर में भी काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर को बताएंगे। फिर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप मेरे नए घर में आएँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा घर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पार्क अच्छा लगता है और आप नेचर लवर हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। आपको स्विमिंग पूल अच्छा लगता है तो स्विमिंग पूल भी है। तो आई होप कि आप जल्दी ही मेरे घर में विज़िट करोगे। तो इस तरीके से आपने ये पहले कंटेंट अपने माइंड में सोचना है। अब इस लेटर का जो स्टार्ट है वो थोड़ा अलग होगा फॉर्मल से। तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, डियर रवि, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट और टेल यू दैट वी हैव नाउ मूव टू a bigger house, okay, which is located in sector 10 in Chandigarh, okay, and I have been, मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, so I had been searching for a new location for many days, so last Sunday I got new house and now we are living in a new house। तो इस तरह से आप पहला पैरा लिखेंगे। उसके बाद दूसरे पैरे में आप लिखेंगे कि मुझे, आई एम श्योर यू लव दिस न्यूज़, दिस हाउस इज़, नो आई एम डिस्क्राइबिंग द हाउस, दिस हाउस हैज़ 3 bedrooms and 1 balcony, it has 1 swimming pool and a small kitchen garden, the house bathroom is very big, it has a modern kitchen, my children are very happy, or my kids are very happy because they like lot of space in this house, and they also love the swimming pool in this house. So this house is also near to my office, it is just 5 minutes walk, 5 minutes walk में तो 5 मिनट का चलना लगता है अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए। उसके बाद you will write 3rd paragraph, okay, उसमें हम उसको इनवाइट करेंगे। Why do you should, I like to invite you into my new house, I request you that you should come to my new house in the coming Sunday में आओ, we would have a tea party and I will show you my house, I also feel that you will like my kitchen garden very much because I know that you are a nature lover। तो इस तरह से हमने 3rd पार्ट कर देना है। फिर हमने क्लोजिंग करनी है। अब मैं क्लोजिंग आपको बोर्ड पे लिखता हूँ। वैसे मैंने 2 पैरे बोर्ड पे नहीं लिखे क्योंकि द वीडियो विल गेट वेरी लेंथी, वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है और मैंने उसको बोल दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस लेटर, आवर न्यू एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आर बिलो, जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल एंड इन्फॉर्म अस व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, लॉट्स ऑफ लव जितेंद्र। यहाँ पे हमने योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली नहीं लिखना, लॉट्स ऑफ लव, योर अफेक्शनेटली, योर क्लोजली। तो इस तरह से हम लिख के इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों लेटर्स हो गए। और हमने देखा क्या है कि हमें कुछ टेंस का नॉलेज चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक प्रेजेंट इंडेफिनेट, सॉरी ये मार्कर नहीं चला, प्रेजेंट इंडेफिनेट एक ज़रूर सीखें, एक पास्ट इंडेफिनेट, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। तो इन दोनों से आप एक सिंपल सा लेटर लिख सकते हैं। और अगर हो सके तो फ्यूचर इंडेफिनेट भी सीख लें, वो भी इजी होता है, क्योंकि कभी बीच में फ्यूचर की बात भी लिखनी पड़ती है, विल शैल भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपका लेटर हो जाएगा। तो राइटिंग टास्क 2 को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बाईसाइकिल इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डू यू एग्री और डिसएग्री? कि बाईसाइकिल जो है सबसे बढ़िया मोड है, साधन है ट्रांसपोर्ट का, डू यू एग्री और डिसएग्री? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टास्क मिल गई, हम करेंगे कुछ रफ़ वर्क। हमने रफ़ वर्क करना है कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसको देखना है। ओके, तो
तो पहले हम फ़ायदे की बात करें, एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले जो साइकिल का एडवांटेज है वो क्या है? वो एक सस्ता है, चीप है। ओके, 3-4 हज़ार रुपये का साइकिल 5,000 का आ जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि ये नो फ्यूल, इसमें कोई पेट्रोल नहीं चलता, नहीं चाहिए, नो फ्यूल। थर्ड, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, गुड फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि फ्रेंड हमारे का फ्रेंड है, गुड फॉर एनवायरनमेंट है। एक्सरसाइज अच्छी है, इट इज़ गुड फॉर आवर फिज़िकल फिटनेस। तो ये पॉइंट हो जाते हैं हमारे पास, काफ़ी हैं इतने सारे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं साइकिल के, हमें वो भी देखने पड़ेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि नॉट गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर जाना हो जैसे 500-600 किलोमीटर तो साइकिल पे नहीं जा सकते। सेकंड, नॉट सेफ़, ये सेफ़ नहीं है, कोई बड़ा ट्रक इसके पास से निकल जाए या कोई गाड़ी इसमें ठुक जाए तो साइकिल वाले के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड, लोड कैन नॉट कैरी लोड, इस पर ज़्यादा लोड नहीं जा सकता, या कह सकते हैं इसमें पूरी फैमिली भी नहीं जा सकती, साइकिल पे एक ही बंदा जाएगा। चौथा पॉइंट एक और भी हो सकता है कि जो फिज़िकली फ़िट नहीं है, या हैंडीकैप हैं, या ओल्ड एज पीपल हैं, वो इसको चला नहीं सकते साइकिल को। तो ये वाले जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। इधर हमारे पास एडवांटेज हैं, इधर हमारे पास डिसएडवांटेज हैं। अब हमने कंपेयर करना है। तो साइकिल को पूछा गया कि इसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम दूर नहीं जा सकते 500-600 किलोमीटर और हम सेफ भी नहीं हैं और हम 4-5 फैमिली के मेंबर्स भी इस पर नहीं जा सकते, तो हम फिर इसको बेस्ट नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे कि ये बेस्ट नहीं है, तो हम डिसएग्री हैं, वी आर डिसएग्री विद दिस, कि इसको हम बेस्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं बेस्ट कह सकते? कि वी कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स इज़ डेंजरस, इट्स नॉट सेफ, इट्स रिस्की। रात को और कह लो कि बैड वेदर कंडीशंस में, ख़राब मौसम में हम इस पर नहीं जा सकते, बारिश, डस्ट वगैरह सब कुछ ऊपर जो साइकिलिस्ट है उसके ऊपर पड़ेगा, और फुल फैमिली और लोड वगैरह इस पर कैरी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट। पर इसकी एडवांटेज भी हैं, तो हम इसको थोड़ा ऐसे शुरू करेंगे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े कि हमें दूसरी साइड भी पता थी। तो पहले हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे पैराफ्रेजिंग करके। कैसे लिखेंगे? ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, पंजाबी च वीक से भावें के, पंजाबी वाले की कहते आ भावें के। ऑल दो बाईसाइकिल इज़ चीप, या लेस एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव, इज़ चीप, गुड फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, गुड फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ओके, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इसको माना नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, क्या नहीं माना जा सकता? द बेस्ट, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मोड इसको बेस्ट नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? ड्यू टू मीन्स बिकॉज ऑफ, लेट मी चेंज द मार्कर, ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं, विच आई एम राइटिंग इन
पैराग्राफ्स बिलो, पैराग्राफ जो नीचे दिए गए उसमें पैराग्राफ्स बिलो में मैं उसको मेंशन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। ऐसे लिख देनी है, सिंपल बनानी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम बॉडी पैरा 1 लिखेंगे। पैरा फर्स्ट पैरा होगा। जैसे वैसे तो मैंने ये आपके लिए लिखा, अपने एग्जाम में इसको नहीं लिखना, जैसे BP1 नहीं लिखना, वो मैंने आपको सब बताने के लिए लिखा जहाँ पे। तो फर्स्ट बॉडी पैरा क्या होगा कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट वीक पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट वीक पॉइंट है साइकिल का, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लंबी दूरी के लिए सूटेबल नहीं है। In other words, for longer distances, जो लंबी दूरियां होती हैं, such as 100 kilometers, 200 kilometers, for that cars, bikes are more comfortable. On cycle we cannot cover long distances, we will get tired. So most of the people in all over the world do not use cycle for long distances. They only use this for small distance like 2-3 kilometers, 4-5 kilometers like. So इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आप इसमें एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टू गो टू फ्रॉम अमृतसर टू न्यू दिल्ली, वी प्रेफर टू गो बाई ट्रेन और प्लेन, नॉट बाई साइकिल। तो हम साइकिल से प्रेफर नहीं करते। फिर इसी तरह से आप दूसरा पैरा बनाएंगे आगे। सेकेंडली, साइकिल इज़ नॉट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। In other words, it's risky because when we go on cycle, जब हम साइकिल पर जाते हैं तो all dust falls on us. In case of bad weather, the rain fall on us, and if there is poor visibility due to fog, धुंध visibility नहीं है, so the chances of accidents are very high, and in accidents the chances of safety of cyclist are very less. साइकिलिस्ट के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे ही अपना दूसरा पैरा, फिर इसी तरह से अपना थर्ड पैरा भी बना देना है। तो साइकिल कैन नॉट कैरी more than one person or more than 2 person, we can say. If a full family has to go somewhere, so they cannot go on cycle. साइकिल पे सारी फैमिली नहीं जा सकती। फॉर दैट दे नीड कार और बस। तो फाइनली फिर आपने लिखना है फाइनली, लास्ट वाला जो कंक्लूडिंग पैरा, वो मैं लिख के बताता हूँ आपको कैसे बनेगा वो। फाइनली, बाईसाइकिल इज़ गुड फॉर एक्सरसाइज and small distances. For small distances, it cannot take us on our long journeys and also risky. Hence, इसलिए I consider that, मैं समझता हूँ, it is not the best, ये बेस्ट नहीं है as a mode of transport. तो हमने वही बात को रिपीट कर देना है, बट इन अदर वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से ये हमारा ऐसे जर्नल का कंप्लीट हो जाएगा। IELTS में बहुत सारे ऐसे होते हैं, यही ऐसे को एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। सम पीपल से साइकिल इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स से इट इज़ नॉट। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो गया। हमने ऐसे को ऐसे लिखना है कि पीपल ऑफन डिबेट दैट, लोग अक्सर बहस करते हैं, पीपल ऑफन डिबेट दैट साइकिल इज़ अ वेरी यूजफुल मोड और नॉट। सम से दैट इट इज़ good for us, whereas others say it is not. I personally believe that cycle has both advantages and disadvantages for us. तो हमने एक बीच वाला रास्ता ले लेना है।
तो पहले वाला पार्ट जो है, जो कहते हैं कि साइकिल इज़ द बेस्ट, तो उसमें हमने सारे एडवांटेज लिख देने साइकिल के, कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्सरसाइज है और इसमें फ्यूल नहीं, कोई पेट्रोल यूज़ नहीं होता, तो मनी सेव करता है। ऑन दी अदर हैंड में फिर हम लिख देंगे कि इसके जो लिमिटेशन है, जो मैंने अभी बताए, कि इट कैन नॉट कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट्स रिस्की, और सारी फैमिली नहीं जा सकती। तो फिर हम इस तरह से 2 अलग अलग पैरे बना देंगे और बाद में फाइनली में अपना व्यू दे देंगे कि एज इट हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सो आई थिंक साइकिल इज़ यूज़फुल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे भी आ सकता है कि डू यू थिंक साइकिल हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस, तो आप कह सकते हैं नो आई डू नॉट एग्री, आई थिंक इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या आप कह सकते हैं इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस दैन एडवांटेजेस। तो इस तरह से आप सिंपल लिख के भी 5 साढ़े 5 बैंड ले जा सकते हैं। थैंक यू।